आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो इलास्टिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रो कवर किया था, आज हम इसका 5.1 टॉपिक करेंगे। इसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि वो वापस अपनी, जब उसको स्ट्रेच किया जाए या फोर्स लगाई जाए उसके ऊपर, तो अपनी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, उससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, द एबिलिटी ऑफ अ डीफॉर्म बॉडी। डीफॉर्म मतलब अपनी फॉर्मेशन से वो बिगड़ी हुई है, मतलब कि उसकी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन थी, विजुअल प्रेजेंटेशन थी, वो हमारे पास चेंज हुई हुई है। टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाए जब हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जो फोर्सेस को डीफॉर्म कर रही थी, उसकी शेप को चेंज कर रही थी, वो रिमूव की जाए। इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? एक एबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो बेंड होकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे कि हम एक इलास्टिक बैंड लेते हैं, जैसे हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तो जैसे हम उसको स्ट्रेच करने के बाद रिलीज करते हैं, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये हमारे पास होती है इलास्टिसिटी। बुक में इन्होंने हमें 3 एग्जांपल्स दी हुई है, एक इलास्टिक स्प्रिंग की, टेनिस बॉल की और आर्कर की। अब यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स को डिटेल में देखते हैं। व्हेन अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कम बैक टू ओरिजिनल फॉर्म। वो कह रहे हैं जब हम इस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं स्ट्रेच करके, तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इस पर बता रहे हैं व्हेन अ टेनिस रैकेट हिट्स अ टेनिस बॉल। जब भी एक टेनिस रैकेट हमारे पास बॉल को हिट करता है, तो थोड़ी सी उसकी बॉल में डिफॉर्मेशन आती है। जैसे ही रैकेट बॉल को हिट करता है, तो वापस जो बॉल है, टेनिस बॉल है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बाउंस बैक हो जाती है। वो कह रहे हैं कि द शेप ऑफ द बॉल डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म। तो जो हमारे पास जैसे ही रैकेट हिट करता है टेनिस बॉल को, तो उसकी बॉल की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट या डिफॉर्म होती है, चेंज होती है। लेकिन जैसे ही वो बाउंस होती है रैकेट से, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। उसके बाद बता रहे हैं कि ऐसे ही जब आर्कर हमारे पास एरो शूट करता है, तो क्या करता है? बो को बेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेंडिंग की हुई है, वैसे हम लोग जो हमारे पास वो बना होता है तीर कमान सा, तो वो कमान को जब बेंड करता है, तो बेंड करने के लिए हमारे पास वो ऐसे उसको फोर्स लगाता है, तो उसके अपने जो शेप से बेंड हो जाता है। तो जैसे ही एरो रिलीज हो आता है, जैसे ही एरो रिलीज होता है, वापस बो हमारे पास होता है, वो कमान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अब वो बता रहे हैं कि सारे मटेरियल्स ओरिजिनल शेप में नहीं आते जब उनको डिफॉर्म किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर मटेरियल डिफॉर्म होके, जब डिफॉर्म होता है तो उसके पास फोर्स हटाई जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे कि आपके पास क्ले होती है, आपने चाइनीज क्ले देखी होगी, उसको आप अगर डिफॉर्म करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल्स दैट डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिस्टॉर्टेड आर सेड टू बी इनइलास्टिक मटेरियल्स। मतलब ऐसे मटेरियल्स जो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आते, उनको हम कहते हैं इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स है प्लास्टिसीन, क्ले, एंडो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्ले होती है उसको हम जब डिफॉर्म करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप